और क्या कहेंगे, इतने कम मार्जिन से इस बार हार हो गई? देखिए, चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। परिणाम हमारी सोच के विपरीत आए, लेकिन लोगों ने सफेदो हल्के के जो वोटरों ने जो हमारा साथ दिया वो भी काबिल तारीफ है। बहुत अच्छी 14 सीटें ऐसी दी हैं जो जिनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदेशा है। उनमें सफेदो सीट भी खुले मन से कहता हूं कि जिन्होंने वोट नहीं दे रखी वो खुले दिल से मेरे पास आए और रणबीर भुसलाना उनके साथ खड़ा मिलेगा। उनके काम पहले से भी ज़्यादा मजबूती से करवाने का करेगा। जिन्होंने वोट नहीं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सिंह ने कोई भी अधिकारी अपनी कोठी पे नहीं बुलाए। वो तो उनके कोई व्यक्तिगत निजी संबंध है। उनको भाई लग रहा था हरियाणा प्रदेश में 37 सीटें तो कांग्रेस को मिली हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 39.004 पॉइंट वोट कांग्रेस को मिली, 39.008 पॉइंट बीजेपी को मिली। नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज की टीम मौजूद है सफेदों के गांव भुसलाना में और तस्वीरों में आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व सरपंच हैं रणबीर भुसलाना, जिन्होंने इस चुनाव में सुभाष गांगुली जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन चुनाव के नतीजे जब आए तो सुभाष गांगुली और कांग्रेस सफेदों से इस बार हार गई और पहली बार सफेदों में बीजेपी का कमल खिलाया दादा गौतम ने। तो आज हमारा यहाँ पहुँचने का मकसद था कि सरपंच साहब ये जानना चाहेंगे कि जो इतने कम अंतर से जो हार हुई है कांग्रेस पार्टी की सफेदों से, उसके बारे में क्या कहना है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य न्यूज में स्वागत है और आपको दिवाली की, धनतेरस की, भैया दूज की, विश्वकर्मा डे की भी बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे इन सवालों पे जो हमने जनता के सामने रखे हैं और आपसे हम रूबरू हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आपकी जो इतने कम अंतर से जो हार हुई है सुभाष गांगुली की और आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे उनके साथ, क्या कारण रहा? कपूर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गांव में इस बात को पूछने के लिए मेरे पास आए। इसका हम कई दिन से प्रयास कर रहे थे लेकिन समय की कमी थी आपके पास। मेरे पास तो समय की कमी नहीं थी, ये तो अचानक वैसे मेल नहीं हुआ आपका और मेरा। तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से सभी को नमस्कार करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और विश्वकर्मा डे, इनकी सभी की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सभी के घरों में ये त्यौहार खुशियां लेकर के आए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी को ये शुभकामनाएं देता हूं। और क्या कहेंगे, इतने कम मार्जिन से इस बार हार हो गई? देखिए, चुनाव में हार और जीत चलती रहती है, ये कोई ख़ास बात नहीं होती। जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो तो चुनाव लड़ेंगे। कोई परिणाम हमारी सोच के विपरीत आए, लेकिन लोगों ने सफेदो हल्के के जो वोटरों ने जो हमारा साथ दिया वो भी काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा चुनाव यहाँ सफेदों के मतदाताओं ने संदेश दिया। परिणाम हमारे विपरीत आ गए, कोई खास बात नहीं। छोटी मोटी कोई कमियां रही होंगी शायद हमारे से, भविष्य में उनका क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं हार का इतने कम अंतर से? पिछली बार कितना नतीजा है? पिछले 3500 में फर्क था जीत हार का, इस बार 4000। देखो, कारण तो कुछ निजी कारण भी हो सकते हैं। कारण को तो हर वक्त ये पार्टी लेवल पे भी 14 सीटें ऐसी दी हैं जो जिनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदेशा है। उनमें सफेदो सीट भी इस चीज़ की गड़बड़ी मानते हैं? मशीनों में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि हम तो कम से कम 15 और 20 हज़ार की जीत सफेदों से सुभाष गांगुली की लगाए हुए थे और किसी के भी आज तक सुभाष की हार हजम नहीं हो रही। जिस भी वोटर से हम संपर्क करते हैं, जो वोटर हमसे संपर्क करता है वो ये कहता है हम हार नहीं सके थे किसी सूरत में, पता नहीं क्यों हारे। देखो, इसका वही तो बताओ ना, हारे क्यों? सवाल तो मेरा यही है। ये इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। जल्दी जो हमारे पास सारी रिपोर्टें आएंगी इसकी सारी समीक्षा कर करके जो कोई जायज़ कारण होगा वही हम बता पाएंगे। पहले इसकी जांच करवा लें और खुद भी जांच कर लें, उसके बाद ही मैं कोई जवाब दे पाऊंगा आपको। भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो ईवीएम पे टिकड़ा फोड़ रहे हैं कि ईवीएम हमारी हार का सबसे बड़ा कारण है, जिसको नकार दिया है चुनाव आयोग ने भी और कोर्ट ने भी। चुनाव आयोग तो देखो, चुनाव आयोग के पास गए हैं, वो तो नकारेगा क्योंकि चुनाव तो उसी ने करवाने थे सारे के सारे। वो क्यों कहेगा अभी ईवीएम में कमी है? वो तो कोर्ट की शरण लेंगे। हुड्डा साहब नहीं कह रहे ये बात। हुड्डा साहब के सामने भी लोगों ने
उठाई है, ये बातें बताया है। अपने मैं सफ़ीदों की बता दूं, सफ़ीदों का एक 72 नंबर बूथ है। ये तो अब सफ़ीदों में चर्चा भी है इस बात की कि अपने जो निर्दलीय प्रत्याशी थे बच्चन सिंह जी, उनके समर्थक भी हैं सफ़ीदों के उस बूथ पर। 72 नंबर बूथ है, उस पर शून्य वोट आ रही है। और जिस परिवार ने, जिस घर ने उसकी वोट डाल रखी है, वो रुके मार के ये कह रहा है कि हमारी वोट कहाँ गई। ये तक सोचने का विषय है। आप भी देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपके पास प्रमाण भी है, देखना इसका। रणबीर जी, एक सफेद में एक आम चर्चा है कि अगर जसवीर देशवाल इस पर चुनाव में खड़े ना होते, जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर, और 20,000 प्लस वोट वो ले गए, तो ये माना जा रहा है सुभाष गांगुली की प्रचंड जीत होनी थी। देखिए, आप क्या मानते हैं? चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, इसको चुनाव लड़ने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, तो बात कर रहा हूँ कारण की बात करो कि जो हल्के की चर्चा है। जिस प्रत्याशी का नाम आपने लिया, शायद उसने भी अपनी ताकत कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी चुनाव से पहले। वो भी, उसका भी एक भरम था बहुत बड़ा कि सफ़ेदों में अगर राजनीति करता हूँ तो मैं ही करता हूँ, मेरे मुकाबले शायद कोई नहीं है, और धन में भी मैं सबसे ज़्यादा धनवान हूँ। देखो, इसका भी रिजल्ट आपके सामने आया। ना तो धन कहीं उसका काम आया, और ना उसकी कोई मतलब इतनी बड़ी अपना जो सिस्टम समझ रहा था कि मैं ही राजनीति में कामयाब नहीं। सुभाष गांगुली की हार का सबसे बड़ा कारण हल्के की जो जनता है वो ये मान रही है कि अगर जसवीर ना खड़े होते तो सुभाष गांगुली प्रचंड वोटों से जीते। जितनी वोटें जसवीर ने लिए, देशवाल ने लिए, वो सभी वोटें सुभाष गांगुली को जानी थी, कांग्रेस पार्टी को जानी थी। ये चर्चा है। देखिए, पिछला सवाल मेरा ये है आपसे, पिछला जो चुनाव था 2019 का, सुभाष गांगुली जी की वोट आई थी 57,400 कुछ। अब की बार सुभाष जी की वोट आई है 55,000। मात्र 2,000 वोटों का अंतर आया। छोटी मोटी कोई कमी रही होगी, उसे सुधारेंगे। किसी के सिर ठीकरा पड़ना, वो भी अपना चुनाव लड़ रहा था, उसने भी अपना माल निकाल लिया, और उसको मैं कहूँ भी उसकी वजह से आ रहे नहीं। छोटी मोटी हमारे अंदर कोई कमी आ रही होंगी, उनको कमियों को दूर करेंगे। भविष्य में लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। लोगों के जो ये लोगों ने संदेश, जो जनादेश जो दिया, उसको स्वीकार करते हम हंसते हंसते। इसको हम स्वीकार करते और आगे अपना छोटी इनके लोगों के बीच में रह करके जो ये छोटी मोटी कमियां रही इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। चलो, एक सवाल और बहुत जरूरी, जनता ने, जिस लोगों ने, जनता ने आपको वोट दिया या जिन्होंने नहीं दिया, उन्हें क्या कहने जाएंगे? थोड़ा सा अंतर रह गया। जिन्होंने वोट नहीं दी कांग्रेस पार्टी को, सुभाष गांगुली को, क्योंकि जीत मानकर चल रहे थे वो भी पूरी तरह से, और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, बड़े बड़े रोड शो किए, उसके बावजूद भी हार हो गई। देखिए, जिन लोगों ने सुभाष गांगुली को 2019 में विधानसभा में भेजने का काम किया था, उन्होंने 5 साल, जिन्होंने मत दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, उन्होंने 5 साल बराबर का समझने का काम किया। किसी को इस प्रकार की बात महसूस नहीं होने दी कि इसने वोट दे रखी है, इसने नहीं दे रखी। जिसने दे रखी उसका भी सम्मान किया, जिसने नहीं दे रखी थी उसका उससे भी ज़्यादा सम्मान किया। और अब 2024 के चुनाव परिणाम की है। जिन लोगों ने सुभाष गांगुली जी को वोट दिया उनका भी धन्यवाद, और जिन वोटरों ने अपना मत नहीं दिया उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और करेगा तो विपक्ष आज भी उनके साथ खड़ा रहेगा, उनके साथ जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके भी काम करने के लिए विधायक जी के साथ, मैं कहता हूं व्यक्तिगत रूप से मैं विधायक जियों के साथ खड़ा होकर के उनके भी काम करवाने का काम करूंगा। विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जो जिन्होंने मत दे रखा उनके साथ तो है, जिन्होंने नहीं दे रखा उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हम उनसे भविष्य में उम्मीद करेंगे छोटी मोटी हमारे अंदर को कमियां उन्होंने नजर आई होंगी, उनको वो इग्नोर करेंगे, उनको हम दूर करने का काम करेंगे, भविष्य में जिता देंगे चुनाव। कहीं ना कहीं सरपंच साहब जिन्होंने वोट नहीं दी, अगर उनके कोई काम आपसे पड़ जाता है रणबीर बुसलाना से, तो उनके मन में कहीं ना कहीं संशय रहेगा भी वोट हमने दे नहीं रखी है। पता होता है प्रत्याशी को, इसके समर्थकों को कि यहाँ से वोट आई, यहाँ से नहीं आई। अगर वो आपके पास कोई काम लेके आते हैं, उनके मन में संशय होता है कि जाएँ काम पता नहीं रणबीर कराए या ना कराए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से कहता हूँ कि जिन्होंने वोट नहीं दे रखी वो खुले दिल से मेरे पास आए, और रणबीर बुसलाना उनके साथ खड़ा मिलेगा, उनके काम पहले से भी ज़्यादा मजबूती से करवाने का करेगा। जिन्होंने वोट नहीं दी उनके लिए कह रहा हूँ मैं स्पेशल, उनको पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उनके काम करवाऊंगा। अब देखा ये जा रहा है कि जैसे अब चुनाव हुआ, फैसले आ गए, जीत गई बीजेपी पहली बार सफेदों में जीत गई, और कांग्रेस के प्रत्याशी जो सुभाष गांगुली थोड़े से अंतर से हार गए। तो आगे भविष्य में के इस हार को लेकर किस तरह तैयार रहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो एक है, लोगों सफेदों हल्के के जो मतदाता
हैं वो एक बात कहते थे, सफेदों का बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार किसी की होती है, विधायक कोई बनता है। हमें इस बार तो मिथक टूट गया। हमें अपनी हार का दर्द जरूर है, लेकिन हमें दर्द के साथ साथ एक खुशी भी हुई। अगर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं आई, अगर सुभाष गांगुली यहाँ से चुनाव जीतते तो फिर वो विपक्ष में 5 साल रहते। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी का विधायक बन गया। कम से कम लोगों को जो उम्मीद थी, अब कोई किसी प्रकार ये बात नहीं कहेगा कि भी सरकार किसी की, एमएलए किसी का, अब तो राज भी बीजेपी का विधायक। लोग सफेदों का दुर्भाग्य मानते थे, विधायक ये दुर्भाग्य भाग्य में बदलने का काम करा। वो भाग्य में बदलेगा जो विधायक यहाँ से बना, वो कितना यहाँ कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी और विधायक भी बीजेपी का। इस बात की हल्के के लिए, हल्के के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए खुशी है कि सरकार में सफेदो हल्के का साझा हुआ है। तो इसने हमें तो खुशी है इस बात की, और हमें तो कहते हैं कि हम विपक्ष में होते हुए भी हम सत्ता पक्ष के लोगों का साथ देने का काम करेंगे। वो सफेदों का विकास करें, हम उनके साथ रहेंगे। सरपंच साहब, जैसे कि एक बात और अब चली थी कि बहुत चर्चा हुई थी इस बात की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, रिजल्ट आने से पहले उन्होंने अधिकारियों को अपनी कोठी में बुला लिया था, जिसके लिए जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में कृष्ण पवार, उन्होंने आपत्ति भी जताई थी और उन्होंने एक भी ये तक कह दिया था कि अधिकारियों की उनकी लिस्ट बना ली गई है जो रिजल्ट आने से पहले हुड्डा साहब के यहाँ हाजिरी देने पहुंचे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई गलत नहीं, ये तो पूरे खुले हर चैनल पे चली हुई है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सिंह ने कोई भी अधिकारी अपनी कोठी पे नहीं बुलाए। वो तो उनके कोई व्यक्तिगत निजी संबंध हैं। उनको भाई लग रहा था कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वो तो उनके, तो वही तो मेरा सवाल था ना कि रिजल्ट आने से पहले बुला लिए अधिकारी उन्होंने नहीं बुलवाए। इसी बात में तो अंतर है ना, उन्होंने नहीं बुलवाए, वो तो अपने प्यार प्रेम में बधाई देने के लिए गए। कृषि पर कैबिनेट मंत्री का सीधा बयान आया था कि उन्होंने खुद बुलाया, उन्होंने अधिकारियों को, और उन्होंने अधिकारियों की लिस्ट भी बना रही है। उनके पास कोई प्रमाण हो तो बताइए हमें। अगर उनके पास कोई ऐसे आया मीटिंग के लिए तो प्रमाण हो तो सामने थे। तो फिर रिजल्ट आने से पहले अधिकारियों का किस तरह से इकट्ठा होना था? ये तो वैसे प्यार प्रेम में हमारे पास भी लोग आए हैं, कर्मचारी अधिकारी हमारे पास। तो सरपंच साहब, एक सवाल हमारा और आपसे, जब विधायकों ने चंडीगढ़ शपथ ले ली थी, जो विधायक बने हैं, तो हमारे एक पत्रकार साथी थे, उन्होंने अभय चौटाला से एक सवाल किया था कि आपके बेटे भी विधायक बन गए और भाई भी विधायक बन गए। तो उन्होंने, वो पत्रकार रोकते हुए अभय चौटाला ने ये कहा था कि जाके पूछो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, उनकी गलतफहमी दूर हुई है या नहीं हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हुड्डा साहब की गलतफहमी है तो कोई बात बढ़ने वाली नहीं है। गलतफहमी की बात मैं आपको बता दूं, हरियाणा प्रदेश में 37 सीटें तो कांग्रेस को मिली हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 39.004 पॉइंट वोट कांग्रेस को मिली, 39.008 पॉइंट बीजेपी को मिली। तो बहम वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो बल्कि मलाल है इस बात का कि हम 1%, 0.4% से पीछे रहे हैं। ये तो इसमें भविष्य का संकेत है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। और तो कोई, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो हरियाणा सरकार है वो गुजरात पैटर्न पे काम, हरियाणा के अंदर भविष्य में जो चुनाव होंगे वो जाट और नॉन जाट में, क्या आप क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं। हरियाणा में भाईचारा बहुत अच्छा कायम है, कायम था, कायम रहेगा। 36 बिरादरी मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। सफेदों को बता दूं मैं आपको, 55,000 सुभाष गांगुली जी को वोट मिली कांग्रेस करते हैं। क्या सारी जाट नॉन जाट का चुनाव था सफेदों में। जाट और सिख दोनों को मिलाए तो 25,000 वोट दोनों बिरादरी के आगे, 30,000 वोट नॉन जाट ने देने का काम किया सुभाष गांगुली को। कहाँ है ये फैक्टर, बताओ आप। ये तो मैंने आपको बताया ना, 39% वाले राज कर रहे, 61% वाले दर दर की ठोकरें खा रहे फिर रहे हैं। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य आपके गांव से आते हैं और आप भी भुसाना गांव से ही हैं, तो आप जो बच्चन सिंह आर्य हैं उनके साथ क्यों लगते हैं आप, क्या कारण है? ये तो राजनीति है। ये तो सवाल आपने आप अपने मन से पूछ के देखो। ये चौटाला परिवार, देव चौधरी देवलाल का परिवार देखो, अलग अलग राजनीति करता है। इसमें तो क्या कभी आपको मनाने की, आपसे बात करने की बच्चन सिंह की कोशिश नहीं की, भैया आप मेरे साथ लगो, ऐसा है, या मेरा साथ दो? हम दोनों एक ही गांव से हैं, एक ही परिवार है हमारा पूरा गांव। लेकिन मैं आपको एक सटीक सा जवाब देता हूं, राजनीतिक विचारधारा उसकी अलग है, मेरी अलग है। हमारी राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती, आपस में मेल नहीं खाती। तो फिर मैं अपने तरीके से राजनीति कर रहा हूँ, अपने तरीके से राजनीति कर रहा हूँ। विरोध वाली तो कोई बात ही नहीं।
पिछली बार बच्चे सिंह आर्य के पास काफ़ी वोट बड़ा 50,000 प्लस वोट आई थी जब वो आ रहे थे सुभाष गांगुली से, बीजेपी की टिकट उनके पास थी। इस बार मात्र 8,000 वोटों पे सिमट के रह गए। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो, ज़्यादा जवाब तो उन्हीं से बात करो तो ये, क्योंकि वो ये वोटों का उन्हें ज़्यादा पता, उनकी कितनी वोट थी, क्यों 8,000 रही, ये तो जवाब वो ही दे पाएंगे। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं कहेंगे। मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गया, उसका वोट बैंक कहाँ, कितना था, क्या था, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं ना इस बात का, तो मैं क्या। अच्छा, एक आम सभाओं में जब भी सभाएं होती थी चुनाव प्रचार के दौरान सुभाष गांगुली यही कहते थे कि भुसलाना का विधायक रणबीर भुसलाना रहेगा, किसी को कोई काम हो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने तो भुसलाना का विधायक आपको बना दिया था और उसके बाद हार भी हो गई अब आपकी, तो कहीं ना कहीं मन में इस बात का अफसोस रहेगा आपको? देखो, विधायक सुभाष गांगुली और रणबीर भुसलाना आपस में छोटे बड़े भाई हैं, घनिष्ठ हमारे पारिवारिक संबंध है काफ़ी। तो ये उसका मेरे प्रति प्रेम था, जो मेरे को इतना सम्मान देता था, और उसके सम्मान को ठेस ना पहुँचे इसके लिए मैं काम करता था। और मेरे गांव के जो मेरे साथी हैं, छत्तीस बिरादरी के साथी हैं, वो भी ये समझते थे भाई सुभाष के पास जाने की बजाय हम तो रणबीर सरपंच के पास, ये एक ही बात है इनकी, तो उसका इसलिए वो कहते थे, उनका प्रेम था मेरे प्रति और गांव के लोगों के प्रति। और गांव के लोग, मेरे जो संगठन के जो लोग थे, जब वो ये बात कहता था उनमें खुशी होती थी, कोई नाराजगी नहीं होती थी, बल्कि उससे वोट बैंक बढ़ता था। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आते आते रहेगी और आपके जो प्रत्याशी जिसके हाथ अब लगे हुए थे सुभाष गांगुली, वो भी सफेदों से हार गए, इस बात का कोई मलाल रहेगा? देखिए, मलाल की बात, मलाल तो होता है जब जीत होती है, हार होती है, मलाल तो रहता है, लेकिन मलाल हम ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। हम तो सत्ता पक्ष के लोगों का साथ देने का काम करेंगे। हम तो ये कहते हैं पूरे सत्ता पक्ष के लोगों को कि सफ़ेदों का विकास करने का काम करें, सफ़ेदों पे जो पिछड़ेपन का जो कलंक लगा हुआ है इसे धोने का काम करें। हम विपक्ष में बैठकर भी उनका साथ देने का काम करेंगे। चलिए, रणबीर भुसलाना ने हमें अपनी जो सवाल हमारे थे उन्हें बेबाक अंदाज में अपना उनका जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे सफ़ेदों की जनता को अंत में, आखिरी में? सफ़ेदों की जनता को मैं पुनः दीपावली की, धनतेरस की, विश्वकर्मा डे की, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से एक संदेश देता हूं कि सफ़ेदों हल्के में आपस में भाईचारा बना करके रखें, सभी मिलजुल करके रहें और इस सत्ता जो भाजपा की आई है सफ़ेदों में, तो इसका मतलब लाभ उठाने का काम करें, विधायक से काम लेने का काम करें, सत्ता पक्ष से काम लेने का काम करें। विपक्ष तो उनके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। तो ये थे हमारे साथ रणबीर भुसलाना, जो पूर्व सरपंच हैं गांव के, बेबाक तरीके से अपनी सारी बातों के इन्होंने जवाब दिया। तो बने रहिए, जुड़िए स्वास्थ्य की न्यूज़ के साथ और जल्द आपसे फिर किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक ले आगे